ओवरऑल बात करें तो कर्क राशि के लोगों आपके लिए यह साल ठीक ठाक रहेगा, एवरेज चलेगा, बट घबराने की कोई बात नहीं है। साल 2025 आपके जीवन में नई चैलेंजेस लेकर आया है। यह साल आपके टेस्ट का है, बहुत सारी नेगेटिव स्थिति बनेगी पर आपको घबराना नहीं है। माइंड में सेट कर लीजिए कि एग्जाम चल रहा है बॉस, और अपने गोल पर फोकस बनाए रखिए। आप अपनी कड़ी मेहनत के दम पर ही सफलता अर्जित कर पाएंगे। साल की शुरुआत से लेकर साल के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, ना ना, ध्यान देना है। अच्छा चलेगा इसका मतलब पैसा नहीं निकालना है, रुपया चाँद कर रखिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मई में राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके चंद्र कुंडली के अष्टम भाव में और केतु आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। राहु आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज डालेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आपको यहाँ खर्चो वहाँ खर्चो, किंतु आपको मजबूत रहना है, नहीं तो आपके जीवन में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या से क्या हो गया। आपकी हालत इस जुआरी की तरह हो जाएगी जो पहले के कुछ दाव तो रुपया जीतता है और उसको लगता है कि भाग्य मेरे साथ है, फिर वो सारा रुपया लगाता है और नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ गंवा देता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फाइनेंस, वेल्थ, धन की बात करें तो साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आपको धन कमाने के कई शुभ अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके आगे धन कमाने के नए नए रास्ते बनते चले जाएंगे। करियर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब की बात करें तो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी बदलने के लिए इच्छुक हैं तो यह साल नौकरी में परिवर्तन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जहां है वहीं टिके रहे। आप किसी प्रकार का जोखिम न लें, अपने कार्यस्थल में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी नौकरी ही चली जाए। इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर चौकस होकर काम करने की सलाह दी जाती है। शत्रु की नज़र आप पर रहेगी। इस समय की गई छोटी से छोटी गलती, उसके लिए आपको भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। काम के प्रति सच्ची लगन बनाए रखें। समय है, गुजरेगा, आपको बस धैर्य से काम लेना है और इस समय के गुजर जाने का इंतजार करना है। यह समय आपके करियर के लिहाज से थोड़ा धीमा रहेगा। काम का बोझ महसूस करेंगे। इस दौरान आपके सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। साल के अंत में समय आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। आपको अपनी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। इस दौरान आप एक बार फिर से स्थायी नौकरी प्राप्त करेंगे और खुशहाल जीवन यापन करेंगे। वहीं प्रोफेशनल राशिफल की बात करें तो एजुकेशन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जॉब करने वालों के लिए यह साल अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और आपके करियर को बूस्ट भी मिलेगा। अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी अपनी एजुकेशन के हिसाब से जॉब पाने में सफलता मिलेगी। इस साल आप फ्रीलांस या पार्ट टाइम वर्क करके भी धन कमा सकते हैं, माने धन में डबल वृद्धि कर सकते हैं। तो जो लॉसेस मैंने बताया उसको यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। यदि आप स्वयं का कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, आप शुरुआत कर सकते हैं, किंतु साल की शुरुआत के मुकाबले साल का अंतिम महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। नए स्टार्टअप में पार्टनरशिप की मदद से काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिजनेस की बात करें तो यदि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इस साल का शुरुआती समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। बिजनेस की दुनिया में आपका नाम ही ब्रांड होगा। जी हाँ, बिजनेस की दुनिया में आपका नाम ही आपका ब्रांड होगा। बिजनेस के सिलसिले में की हुई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अच्छी मात्रा में धन भी कमाएंगे, आमदनी बनी रहेगी। अब यहाँ से आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। मई के बाद परिस्थितियां कुछ बदल सकती है, आर्थिक हानि होने के चांस हैं, तो अलर्ट रहें। धन का आगमन तो होगा लेकिन खर्चे भी अधिक होंगे। जहां तक हो सके धन के मामलों में फालतू खर्च करने से बचें। जहां जरूरत हो वहीं पैसे लगाएं, न तो पैसा चाँद के रखें। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, समय पार्टनरशिप के फेवर में नहीं है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वहां पे इसी को आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ाएं।
लाभ अवश्य मिलेगा। इनमी शत्रु, साल के मध्य में कुछ गुप्त शत्रु आपके काम में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए इस वर्ष आपको यही सलाह दी जाती है कि आप किसी पर भी अधिक विश्वास न करें और न ही अपने दिल की बात किसी को बताएं। खासकर अपने बिजनेस से जुड़ी किसी भी डील की जानकारी किसी और को न बताएं, वरना आपको हानि हो सकती है, लीकेज हो जाएगी बॉस, और सारा कुछ मटियामेट हो जाएगा। लोन, कर्जा, लोन की बात करें तो यदि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो आप उसे चुकाने में सफल हो पाएंगे, और इस साल कर्ज चुकाने का समय भी है। नया कोई भी लोन नहीं लेना है, सिर्फ पुराना वाला बैलेंस करना है। स्टेबल हो जाइएगा, स्थिति मजबूत होगी। स्टूडेंट, छात्रों की बात करें तो छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा। यदि आप इस साल किसी एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं तो आपको बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे। आपको बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मार्च में शनिदेव आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा और आपको अपने मित्रों से सहयोग भी मिलेगा और उनसे लाभ भी होगा। जो छात्र हायर स्टडीज़ के लिए अपने देश से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत इसके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगी। जो लोग इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में जुड़े हैं उनको भी अपने काम में विशेष लाभ मिलेगा। धन कमाने के लिए नए नए रास्ते भी खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। प्रॉपर्टी, संपत्ति की बात करें, इस साल प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी और वाहन को खरीदने के लिए खूब धन खर्च करेंगे और साल के स्टार्टिंग में रुपया आएगा भी, लेकिन आपको अपने खर्चों को लेकर कुछ सावधान रहना होगा, क्योंकि मई से राहु आपके अष्टम और केतु आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। ग्रहों की यह दशा आपके लिए नकारात्मक प्रभाव ला सकती है। आपके जीवन में अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आप खूब धन कमा रहे हैं, लेकिन बचत के नाम पर आप कुछ भी नहीं जोड़ पाएंगे। साल के मध्य भाग में आपको आर्थिक रूप से विशेष फल देगा। इस समय आपको भूमि संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट में या किसी भी लुभावनी योजनाओं में निवेश करने से बचें। इस अवधि में किए गए निवेश आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। आपको अपना पैसा बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे लोगों के लिए यह समय कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। इस समय किसी बदलाव की इच्छा न रखें। यदि किसी बड़े निवेश के इच्छुक हैं तो ये विचार कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। समय आपके अनुकूल नहीं है। इस समय आपके कार्यों की गति थोड़ी धीमी रहेगी। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया जैसे हालात रहेंगे। आप सोच समझ के अपना कार्य करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आपको देर से ही सही परंतु परिणाम अवश्य मिलेगा। कल्याण हो। लव रिलेशन, प्यार की बातें करें तो साल के शुरुआत में ही आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों में कुछ कड़वाहट आएगी, इसकी प्रबल आशंका दिख रही है, लेकिन फिर भी आपका जीवन साथी आपका भरपूर साथ देगा। इस साल आपको अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे, नहीं तो जरा सी लापरवाही आपके रिश्तों पर भारी पड़ सकती है। वहीं बात करें लव बर्ड्स की, उन चिड़ियों की जो नए नए जुड़े हैं या कुछ समय से उनकी चल रही है, तो उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। इस साल आपके प्रेम विवाह को घर वालों की मंजूरी मिल सकती है। आप इस समय खुद को रोमांचित महसूस करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ से आपको अलर्ट रहना है। साल की मध्य अवधि आपके रिश्तों में कुछ भूचाल ला सकती है। अपने पार्टनर पर शक करने की आदत आप पर भारी पड़ सकती है। ओवर पॉजिटिव नेचर के कारण आप अपने पार्टनर को परेशान कर सकते हैं। बात बात पर शक करना और बेवजह उलझना आपके रिश्तों की डोर को तोड़ सकता है। आपको शक करने के बजाय अपने लवमेट से खुलकर बात करनी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं, अभी तक मिंगल नहीं कर पाए हैं, तो कुछ लोग अपने प्यार का इजहार भी इस साल कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस साल अच्छे मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, या आपको अपनी पसंद की ही लड़की या लड़के से शादी करने के लिए आपके घर वालों की रजामंदी मिलेगी और वो आपके इस शादी को मोहर लगाएंगे। यदि आप शादी को लेकर चिंतित थे तो आपकी चिंताएं दूर होंगी, यानी शादी के लिए योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था तो इस साल आपको वो भी मिल जाएगा और सिंगल लोगों के जीवन में शादी की शहनाई बज सकती है।
मैरिड कपल्स की बात करें तो कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ के लिए यह समय कुछ खास नहीं है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में यह समय बोरियत और मनमुटाव लेकर आएगा, थोड़े मोड़े झगड़े और दिन में खटास होगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आप एक दूसरे को प्रेम पूर्वक समझने की कोशिश करें। आप एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो ये वो समय है जब आपको एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी, तभी आगे चलकर यह रिश्ता बचेगा, वरना स्थिति बिगड़ सकती है और रिश्ता टूट भी सकता है। नए रिश्ते बनाने के चक्कर में पुराने रिश्ते को अनदेखा ना करें। आपकी पर्सनल लाइफ में तनाव तो चल रही है, ये तो आपको भी पता है। इससे बचने के लिए कोशिश करें और आप अपने जीवन साथी से कुछ भी न छुपाएं और न ही उन्हें धोखा दें। साल 2025 कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों को बनने और बिगड़ने का समीकरण लेकर आएगा। आपको अपने जीवन के हर रिश्ते को अहमियत देनी होगी, तभी आप एक अच्छा जीवन बिताने में सफल रहेंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो साल 2025 की शुरुआत में आपकी सेहत एकदम चकाचक यानी फिट एंड फाइन रहेंगे। आपका ध्यान आपकी फिटनेस की तरफ बढ़ेगा, आप अपनी सेहत को लेकर सजग रहेंगे। आप खुद को फिट रखने के लिए नए नए तरीके सोचेंगे, उन पर अमल भी करेंगे। यदि पिछले साल आपको सेहत से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी या समस्या रही है तो इस साल के शुरुआत में ही आपकी वो परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है। साल की शुरुआत तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन पूरे साल ऐसा नहीं रहेगा। साल की मध्यावधि आपके लिए कुछ ढीली रह सकती है। सेहत के नजरिए से इस साल आपके लिए दोहरी स्थिति बनी रहेगी। साल की शुरुआत में आप बिना किसी समस्या के अपने स्वास्थ्य को सबसे अधिक आनंद के साथ में जिएंगे। आपके जीवन में तनाव भी कम होगा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। काम का अधिक प्रेशर होने के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है। आपकी निजी जिंदगी में चल रहे तनाव आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे। इस समय अत्यधिक क्रोध करने से बचना है। आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ओवर थिंकिंग की आदत है। आपको अपनी इस आदत को पीछे छुड़ाना होगा, नहीं तो आपको मेंटल हेल्थ पर भी असर होगा। स्ट्रेस होगा, बेकार का एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे। वुमेन स्पेशल में वुमेन हेल्थ की बात करें तो कर्क राशि की महिलाएं इस साल आप अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहेंगी। आप किसी भी फिटनेस सेंटर, योग क्लब या फिर जिम को ज्वाइन कर सकती हैं। सेहत आपकी पूंजी है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा अपने सेहत पर। मेरे प्यारे बुजुर्गों की बात करें तो अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको जोड़ों के दर्द जैसे गैस, अपच या खांसी, सर्दी की शिकायतें हो सकती हैं। मौसम बदलने के कारण आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना होगा। अपने खान पान के साथ साथ रूटीन चेकअप का विशेष ध्यान देना है। आपको सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना है और जरा सी भी गड़बड़ी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़िए। इससे आपकी सेहत को और आपके जीवन में खुशियों का आवागमन की वृद्धि होगी। वर्ष की मध्य अवधि में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान देना होगा और बाकी सब ठीक है। एक्सीडेंट, साल के अंतिम महीने में आपको सड़क पार करते हुए या वाहन आदि चलाते हुए सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपको चोट चपेट लगने की संभावना है। अब आपको बताते चलूं कि क्या करें और क्या न करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रत्येक सोमवार शिव जी को गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की होगी, उन्नति होगी और जीवन में सफलता की सीढ़ियां आप एक एक करके चढ़ते जाएंगे। क्या न करें तो कार्यस्थल पर बेवजह के तर्क वितर्क बहस करने से बचें, नहीं तो बेफजूल की दुश्मनी पालेंगे और नौकरी भी चली जाएगी, काम धंधे में नुकसान भी होगा, आर्थिक समस्या से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी का राशि फल हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। बाकी का पूरा राशिफल देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल पर जाके सारे के सारे वीडियोस को देख डालें।